अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है इक्वल मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस उस वक़्त इक्वल कहलाते हैं इफ़ का मतलब क्या होता है, जब डबल एफ आ जाता है इसका मतलब होता है कि इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, और अगर दो मैट्रिसेस इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो दोनों इक्वल हैं। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। दो कंडीशंस क्या हैं? कंडीशन 1 क्या है? ऑर्डर इज सेम, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और कंडीशन 2 ये है कि कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज क्या होती हैं? कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज का मतलब ये है कि अगर ये फर्स्ट रो है तो इसका हम कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट रो के साथ। फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री इसकी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री की कोरिस्पोंडिंग एंट्री है, और फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री है। इसी तरह अब सेकंड रो को देखते हैं तो सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री इस मैट्रिक्स में सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री है, और सेकंड रो की सेकंड एंट्री यहाँ पर इस मैट्रिक्स में सेकंड रो की सेकंड एंट्री की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री है। देखते हैं एग्जाम्पल से कि क्या ये दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं या नहीं। उसके लिए दो कंडीशन देखेंगे। पहली कंडीशन, क्या दोनों का ऑर्डर सेम है? इसका ऑर्डर है 2/2, 2 रोज एंड 2 कॉलम 2/2। इसका भी ऑर्डर है 2 रोज एंड 2 कॉलम 2/2। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन ये है कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री इसकी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री के साथ सेम है, इक्वल है। अब फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री यहाँ पे फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री के साथ इक्वल है। सेकंड रो को देखते हैं। सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री के इक्वल है, और सेकंड रो की सेकंड एंट्री इस मैट्रिक्स की सेकंड रो की सेकंड एंट्री के इक्वल है, यानी कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट्स वाई ये इक्वल हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें हमें चंद मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमने क्या करना है, इनमें से जो इक्वल मैट्रिसेस हैं उनको लिखना है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करें। इसका ऑर्डर है 1/1, तो इसका जो इक्वल मैट्रिक्स होगा वो भी सेम ऑर्डर का होगा। तो हम इनमें से देख लेंगे कि किसका ऑर्डर 1/1 है, फिर उसके बाद उसकी एंट्रीज़ को चेक करेंगे। तो यहाँ मुझे सिर्फ ये मैट्रिक्स नज़र आ रहा है कि जिसका ऑर्डर 1/1 है, और 5 - 2 होता है 3। अब इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है और इन दोनों की एंट्रीज़ भी सेम है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़। यहाँ पे भी एंट्री 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो इसका मतलब है कि ए इक्वल है सी के। बी को देखें। बी का ऑर्डर है 1/2। 1/2 ऑर्डर की हमें कौन कौन से मैट्रिक्स मिलती हैं? डी भी 1/2 ऑर्डर का है, और उसके साथ जो आई है वो भी 1/2 ऑर्डर का है। लेकिन अब देखनी है कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज, क्या इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है? यहाँ पे पहली एंट्री है 3, जबकि यहाँ पहली एंट्री है 5। बी डी के इक्वल नहीं है क्योंकि कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है। बी तो डी के इक्वल नहीं है। अब आई को देख लेते हैं। बी की फर्स्ट एंट्री है 3 और आई की फर्स्ट एंट्री भी है 3। बी की सेकंड एंट्री है 5 और आई की सेकंड एंट्री है 3 + 2 5। इसका मतलब है बी और आई की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं। बी इक्वल है आई के। डी को देख लेते हैं। डी है 5 और 3, तो ये तो किसी के इक्वल नहीं आया। अभी हमने चेक किया। ई मैट्रिक्स की बारी आ गई। 4062 ये 2/2 ऑर्डर का है, और यहाँ पर मुझे 2/2 ऑर्डर का एक ये मैट्रिक्स नज़र आ रहा है और एक ये मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का। तो ऑर्डर सेम है। कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक कर लेते हैं। 4 4 0 0, और सेकंड रो को भी देखें तो सेकंड रो भी बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब है ई इक्वल है एच के। अभी जे भी रहता है, जे को भी चेक कर लेते हैं। 2 + 2 क्या है? 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6 एंड 2 + 0 2, 4 0 6 2, और ये भी ई के इक्वल है। ई एच और जे ये तीनों मैट्रिसेस इक्वल हैं क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और इन तीनों की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। अब एफ मैट्रिक्स की बारी आ गई। एफ मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1, तो अब हमें 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स देखना होगा,
और वो है जी। जी के कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक कर लेते हैं। 3 - 1 2 और 3 + 3 6। सो एफ मैट्रिक्स इक्वल है जी मैट्रिक्स के। एफ इक्वल है जी के। सारे मैट्रिसेस हमने चेक कर लिए हैं कौन किसके इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। अब ये दो मैट्रिसेस गिवन है और इनके दरमियान इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन मतलब है दोनों इक्वल हैं, और अगर दोनों इक्वल हैं तो वही इफ़ वाली कंडीशन, इफ़ एंड ओनली इफ़, कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनका ऑर्डर भी सेम होगा। देख लें ऑर्डर सेम है। और दूसरी कंडीशन कि इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होंगी। तो चूंकि इक्वल लग गया है दरमियान में पहले से है, तो इसका मतलब है सेम है, चाहे आपको नज़र आ रही हैं या नहीं नज़र आ रही सेम, लेकिन वो सेम है क्योंकि इनके दरमियान इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ ए प्लस सी इक्वल है 0 के, अपनी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री के इक्वल है। ए प्लस 2b अपनी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री के इक्वल है। ए प्लस 2b इक्वल है -7 के। और c - 1 अपनी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री यानी कि 3 के इक्वल है। c - 1 इक्वल है 3 के। 4d - 6 इक्वल है 2d। अब जिस इक्वेशन में हमारे पास एक ही वेरिएबल है यानी ए बी सी डी में से सिर्फ एक वैल्यू है, उसको निकालना ज़्यादा आसान होगा। सो c - 1 इक्वल 3, यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 को उस साइड पे ले जाते हैं। 3 1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो 3 + 1 = 4। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज़ 4। अब यहाँ पे भी आप देखें तो d और d एक ही वेरिएबल है इक्वेशन में, तो यहाँ से d की वैल्यू निकालना भी आसान होगी। सो यहाँ पे जो d वाली वैल्यूज़ है उन्हें एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं। 2d को इस तरफ ले आते हैं, तो -2d उधर से इधर आके -2d हो गया, और 6 इस तरफ से उस तरफ गया तो वो +6 हो गया। 4d में से 2d माइनस किए तो 2d = 6। अब हमें d की वैल्यू चाहिए, तो 2 को उस तरफ ले जाएंगे जो कि वहाँ जाके 6 को डिवाइड करेगा। सो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। c की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं जो कि है 4, और यहाँ पे c यूज़ हो रहा है। सो a इक्वल है, c उस तरफ जाएगा तो -c, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो ये हो गया -4। तो a का आंसर है -4। अब सिर्फ b की वैल्यू रह गई है। यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में जो कि है -4 + 2b = -7। तो -4 उस तरफ ले जाते हैं, -4 उस तरफ जाके +4 हो जाएगा, और -7 + 4 आएगा हमारे पास -3। सो अब 2 को उस तरफ ले जाएंगे जो कि वहाँ जाकर -3 को डिवाइड करेगा, तो b की वैल्यू हो गई -3/2। सो हमने a b c d सब की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।